ये हमारे देश को बर्बाद करने के पीछे जिसका सबसे बड़ा हाथ है, आज उस गिरोह के बारे में बात करेंगे। ये कोई एक इंसान नहीं है, ये हमारे देश के भाड़ मीडिया है। ये आप अंदाज़ा लगाइए कि हमारा संविधान कब लिखा गया। आज उतना वर्ष बाद, जब जिस टाइम मीडिया का उतना चलती भी नहीं था, उतना घर में टीवी भी नहीं था, उस टाइम हमारे संविधान में ये लिख दिया गया था कि किसी भी फैसला में, किसी भी मतलब हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जो भी हो, वहाँ पे मीडिया का या किसी पेपर का ई कटिंग लेके आप जब कटिंग लेके जाते हैं तो उस पर भरोसा नहीं किया जाएगा, उसके अनुसार फैसला नहीं सुनाया जाएगा। आप सोचिए, हमारे संविधान लिखने वाले को ये पता था कि मीडिया कितना बड़ा दोगला है और घूसखोर है। ये सच्चाई नहीं दिखाता है, ये पैसा छापता है, बस पैसा के लिए जो बनेगा वो दिखाएगा। अब देखिए, मीडिया दो तरह से कमाता है, एक ब्लैक मनी, एक वाइट मनी। तो पहले आपको हम ब्लैक मनी और वाइट मनी दोनों समझाएंगे, लेकिन पहले आपको वाइट मनी समझाते हैं कि वाइट मनी क्या है। देखिए, ये बेसिकली टीआरपी की वजह। आप टीआरपी का नाम सुनेंगे तो ये टीआरपी जिस चैनल का जितना रहता है उसका उतना पैसा बनता है। अब ये टीआरपी कहाँ से आता है? तो टीआरपी आप सिंपल भाषा में समझ सकते हैं, जिसका जितना व्यूअर होगा, जिसका जितना आदमी देखेगा, उस हिसाब से उसके पास उतना एडवर्टाइजमेंट वाला आएगा, उस हिसाब से उसका उतना पैसा बनेगा। ये तो सिंपल वाइट मनी हो गया। अब वाइट मनी के लिए अब ये करता क्या है? तो ये सनसनी न्यूज़ दिखाएगा। नॉर्मल न्यूज़ तो दिखाएगा नहीं। जैसे आप मान लीजिए मर्डर हुआ तो डायरेक्ट आके बोल देगा कि मान लीजिए किसी जिला में, किसी राज्य में मर्डर हुआ तो कहेगा कि इस जिला में यहाँ पे इतना मर्डर हुआ, तो इससे आप कहेगा हाँ चलो ठीक है। लेकिन उसी को सनसनी तरह से बताएगा, किसी ऊपर सरकार को लपटेगा, फिर वहाँ के दंगा करवाएगा, इस टाइप से बहुत सारा लपेट झपेट के उसको पूरा सनसनी बनाता है। और इस न्यूज़ को दिखाएगा ताकि आप देखिएगा, आपको भी लगेगा कि नहीं आखिर हुआ क्या, कहीं सरकार नहीं मरवाया, कहीं वहाँ का जो नेता है वही तो नहीं करवाया। तो इस तरह से वो दिखाएगा और आप देखिएगा। ऐसे आपका माइंडसेट बना देता है मीडिया वाला कि आपको देखना ही पड़ेगा। ये हो गया इसका व्हाइट मनी जो टीआरपी से आता है। अब चलिए चलते हैं ब्लैक मनी पे। ब्लैक मनी क्या है? ब्लैक मनी आप सिंपल समझते हैं। आपको पहले देखिए, जिसका केंद्र में सरकार रहता है उसको पहले लगभग सारा मीडिया को पैसा देना पड़ता है। अगर नहीं देगा, देना ही पड़ेगा, ऐसा हो ही नहीं सकता कि नहीं देगा। अगर नहीं देगा तो आप समझ सकते हैं कि मीडिया क्या कर सकता है। उसके मतलब जो चीज़ नहीं भी करेगा वो भी दिखाएगा। इतना मतलब दंगा तरह से दिखाएगा कि आदमी को लगे कि नहीं ये सरकार गलत है, उसको ज़बरदस्ती गिरवा के रहेगा। इतना मीडिया में पावर है। और ये मीडिया यही तक नहीं छोड़ता। ये मत सोचिए कि जिसका सरकार नहीं उससे पैसा नहीं लेता है, उससे भी पैसा लेगा। अगर नहीं देगा, अगर जिसका विपक्ष पार्टी अगर पैसा नहीं देगा तो उसके बारे में वो कोई इतना चीज़ गलत चीज़ दिखा देगा कि आदमी अगला चांस उसको देगा ही नहीं जीतने का, नहीं उसको केंद्र में आने का चांस देगा। तो इस तरह से आज आपको मीडिया का कुछ बेवकूफ़ी वाला पॉइंट गिनाते हैं जो आप रोज़ देखते हैं और नोटिस नहीं करते हैं। तो पहला पॉइंट आप देखिए, किम जोंग या तानाशाह कहते हैं तो आपके दिमाग में कौन आता है? आपको तानाशाह का पूरा फेस बन जाता होगा। आप सारा चीज़ उसके मतलब जितना मीडिया देखा होगा सारा बात आपको याद हो जाता है। अरे ये तो ऐसे करता है, ऐसे कुछ नहीं करता है भाई, वो कुछ नहीं करता है, उससे हमको क्या लेना देना। आप एक बात बताइए, क्या आपका दोस्त या आपके परिवार का कोई नॉर्थ कोरिया गया है? नहीं, कोई नहीं जाता ना भाई। वहाँ पे आना जाना किसी का, ना हमारे इंडियन मीडिया को वहाँ परमिशन है, ना वहाँ की मीडिया को परमिशन है कुछ दिखाने को। फिर इसको पता कैसे चल जाता है? हमको ये समझ में नहीं आता। और ये तो छोड़िए, वो अमेरिका का धमकी दे रहा है तो उससे हमको क्या लेना देना है यार? अरे हम उसको क्यों देख रहे हैं बार बार? मतलब इतना बार दिखाता है कि उसका नाम सुनते, तानाशाह नाम सुनते ही उसका इमेज बन जाता है हमारे आंखों के सामने। मतलब सोचिए, इंडियन मीडिया का स्तर इतना नीचे गिरा हुआ। अब छोड़िए, वो अमेरिका से लड़ रहा है, किसी आज तक भारत को धमकी तक दिया, आज तक भारत का नाम भी लिया है नहीं, फिर भी दिखाएंगे कि तानाशाह ये कर रहा है, तानाशाह ने ये कर दिया, तानाशाह कर, कुछ भी नहीं करता है, कुछ भी नहीं, सब झूठ दिखाता है भाई। अब ये छोड़ो, अब आगे आते हैं। अब पाकिस्तान का बात करते हैं। पाकिस्तान में आलू 1 रुपये है कि आलू 100 रुपये है, तुम साले पाकिस्तान जाओगे आलू खरीदने के लिए? अरे कुछ ऐसा बात बताओ ना। हाँ, पाकिस्तान हमला कर रहा है तो बताओ तुम कि पाकिस्तान हमला कर रहा है। अरे अब वो भारत नहीं रहा है कि इसे बंदूक लेके लड़ेगा, एक महीना तक लड़ेगा। अरे 3 दिन में काम तमाम हो जाएगा पाकिस्तान का, 1 दिन भी नहीं लगेगा, 3 दिन तो बहुत ज़्यादा हो गया। तो ये सब चीज़ तुम नहीं दिखाओगे, लेकिन तुम दिखाओ क्या? देखिए, पाकिस्तान में भूखमरी से मर रहा है, मरने दो यार, तुम रहा वहाँ पे आदमी रह रहा है नहीं, तो फिर तुम ये क्यों दिखा रहे हो? अब आगे चलते हैं। अब देखिए, इसका नौटंकी यही खत्म नहीं होता है। अब ये उस चीज़ को दिखाएगा जो हमारे जीवन में ना उसका लेना है ना देना है। देखिए, बगदादी बोले, आपको याद होगा क्या होगा, वो दाढ़ी वाला, बड़े बड़े दाढ़ी, वही आतंकवादी। तो चलिए, हमारे जिसको मतलब पूरे विश्व मारने के लिए खोज रहा था, जिसको पूरा विश्व नहीं मार पाया, उसको हमारे मीडिया ने पहले बार मारा। हम विश्वास किए कि अरे वाह, मर गया, बगदादी मर गया। लेकिन कुछ दिन बाद फिर न्यूज़ आता है कि बगदादी मर गया
अरे भाई पिछली बार तो बताया था बगदादी मर गया, मालूम है बगदादी नहीं बगदादी जिंदा हो गया था, मान लेते हैं जिंदा हो गया था, फिर भी मारा। फिर चलिए उसके बाद फिर कुछ दिन बाद फिर बताता है कि बगदादी मर गया। अरे भाई दूसरा बार बताइए, तीसरा बार बता रहे हैं, मतलब फिर जी गया था क्या? लगता है ये GTA 5 का कोई चीट यूज कर लिया। GTA 5 गेम खेले हैं, उसमें एक चीट आता है, मतलब आप यूज करिएगा तो आप जिंदा रहिएगा, मरिएगा नहीं। वही लगता है कि बगदादी ने यूज किया होगा। उसके बाद हमारी मीडिया फिर ने मारा, चौथा बार मारा, पांचवा बार मारा, छठा बार मारा, इसी तरह मारते मारते जिंदा हो रहा है मार रहा, जिंदा हो रहा है मार रहा, मतलब मारते मारते 137 बार मारा और 137 बार बगदादी जिंदा हुआ। समझ में नहीं आता भाई इसको भगवान ने कौन सा वरदान दे दिया था कि 137 बार मारना पड़ा। अब देखिए जो सबसे इंपॉर्टेंट मुद्दा है उस पे आते हैं। अब देखिए हमारे मीडिया कैसे आग लगाता है हम लोग के बीच। अब देखिए कहीं पे आप देखिए जिस देश का आबादी 125 करोड़ है वहाँ पे तो छोटे मोटे दंगा फसाद होते रहेंगे। अब देखिए जब एक हिंदू मर जाता है तो किसी मीडिया को खबर भी नहीं लगता है कि वहाँ हिंदू मरा है, चाहे वहाँ हिंदू का गलती हो या ना हो। अब देखिए जब एक मुस्लिम मर जाएगा या कहीं गाँव में मर गया, शहर में मर गया, मान लीजिए गाँव में मर गया या खेत की वजह से लड़ाई हुआ या हिंदू मुस्लिम एक लड़ाई हुआ, खेत ऊत के लिए या किसी चीज़ के लिए लड़ाई हुआ, पड़ोसी था मर गया, तो उसमें वो क्या दिखाएगा कि पूरा हिंदू ने मिलके एक मुसलमान को मार दिया। ये सब खेल माइनॉरिटी का है, जो उसके मतलब मानिए 17% जिसका आबादी है उसको भी आज हम लोग माइनॉरिटी बोलते हैं। ये सब माइनॉरिटी का खेल है। अभी देखते रहिए करता क्या है। तो ये सारा चीज़ दिखाएगा कि इसे यहाँ पे मुस्लिम के साथ हम लिंचिंग हुआ, यहाँ पे सारे समूह ने, पूरे हिंदू गांव का हिंदू ने मिलकर एक मुसलमान को मार दिया, ये करके ये आरोप लगा के। ये एक सच्चाई कोई नहीं बताएगी कि आखिर क्या हुआ था। अरे भाई एक चीज़ बताओ, तुम रोड पे जा रहे हो, कोई तुमको 2 थाप लगा देगा तो तुम यहाँ पे कहेगा भैया क्यों मारे, पूछेगा तुम भी 5 थाप लगाओगे। या कोई तुमको चाकू से हमला कर रहा है तो तुम कहोगे कि पुलिस को हम फोन करते हैं, कि तुम भी उसको दोगे। तो उसमें मान लो तुमसे जो लड़ रहा था वो मर गया तो इसमें तुम्हारा गलती है। यही करता है मीडिया, मेन चीज़ नहीं दिखा के बस ये चीज़ दिखाएगा जिससे भड़काव हो, जिससे आग लगे। अब रिसेंट घटना पे आते हैं। बिहार में मस्जिद में एक युवक को गला दबा के मार दिया। किसी को पता है? किसी मीडिया ने आवाज उठाया? नहीं। क्यों? क्योंकि वहाँ एक हिंदू बालक था। वहाँ पे उतना मुसलमान का पूरा समूह मिलकर एक बालक को मारता है, किसी में नहीं, पूरा प्रूफ है, सबूत दिखाता है, कोई नहीं दिखाया। पालघर का घटना, कोई मीडिया आवाज नहीं उठाना चाह रहा था। अगर वहाँ पे हिंदू हैशटैग ट्विटर पे नहीं चलाता तो क्या कोई मीडिया दिखाता उसको? और कितना जल्दी मामला शांत हो गया। और वहीं बिहार पे तबरेज का केस याद है, कितना दिन, पूरे 1 महीना रोना धोना चला था। या चाहे टिकटॉक हो, यूट्यूब हो, ट्विटर हो या कोई भी मीडिया चैनल हो, सब जगह 1 महीना रोना धोना चला था। लेकिन यही भड़काऊ काम क्यों करती मीडिया? अगर दिखाना तो भाई आप दोनों तरफ से दिखाइए। हिंदू मर रहा है तो हिंदू को भी दिखाइए ना, मुस्लिम मर रहा है तो मुस्लिम को दिखाइए। हम कहाँ कहते मत दिखाए, लेकिन आप एक तरफ प्लस हो जाते हो, एक तरफ माइनस हो जाते हो। ये कौन सा दोगलापनी करते हो आप? इस तरह को दोगलापनी करके आप अपने TRP बढ़ाते हो। अब माइनॉरिटी का नाम लेके सारा नौटंकी नाच करते हो। इस तरह का भड़वा वाला काम मत किया करो भाई, बहुत दुख होता है। मतलब इस तरह मीडिया का काम नहीं है। हमारे देश का मीडिया जानते हो, सबसे भ्रष्ट मीडिया, विश्व में सबसे भ्रष्ट मीडिया हमारे देश का मीडिया है। और ये सारे अगर आप मैं तो कहता हूँ कि इसमें हम सब का गलती है। अगर हम उस साले को जाके हर जगह ट्रोल करें, जहाँ पोस्ट करता जाइए लिख दीजिए तुम तो दोगला हो, सारे जगह लिखिए तुम दोगला हो, इस तरह बहिष्कार कीजिए ना, उसको चैनल को कम देखिए। फिर देखिए, अरे ज़्यादा न्यूज़ पढ़ना है, आप न्यूज़ पढ़ लीजिए, कहीं का एक से सर्टिफाइड होते, दूसरा पढ़िए, तीसरा पढ़िए, लेकिन आपको जो लगता है सच्चाई वो देखिए। आप बार बार गलत चीज़ को देख रहे हैं, बार बार गलत चीज़ को बढ़ावा दे रहे हैं, ये सही चीज़ नहीं है। आपको बताते हैं, अगर आप नॉर्मल आदमी अगर उस मीडिया का बार बार न्यूज़ देखता है, 4 घंटा 5 घंटा न्यूज़ देखेगा, तो आपके मतलब उसके तनाव से, उसकी मतलब जो बात सुनते हैं आप उतना देखते हैं न्यूज़, उस तनाव से आपका उम्र घट सकता है। मतलब इतना गलत चीज़ वो दिखाता है, आप सोचिए। तो ये मीडिया भड़वत टाइप के मीडिया है, इसको आप जितना गाली दे सकते हैं दीजिए। कमेंट में आप गाली दे सकते हैं, मैं किसी का कमेंट हाइड करने वाला नहीं हूँ।